कई लोग फिट होने के बारे में सोचते हैं, लेकिन काम की अधिकता के कारण जिम नहीं जा पाते। वहीं अगर हम यह कहें कि फिट रहने के लिए जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, घर में रहकर ही सेहत पर ध्यान रखा जा सकता है, तो आपको इस पर यकीन नहीं होगा। लेकिन सच में ऐसा संभव है। घर में कुछ समय निकालकर एक्सरसाइज करने से शरीर को फिट रखा जा सकता है। इसके लिए रस्सी कूदना सबसे बेहतर तरीका है। इसे करने पर पूरे शरीर को फिट रखा जा सकता है। रस्सी कूदने के साथ ही पौष्टिक आहार के सेवन का ध्यान रखना भी जरूरी है। इससे कई शारीरिक और मानसिक समस्याओं को दूर रखा जा सकता है। रस्सी कूदने के फायदे। सही समय और नियम से रस्सी कूदना हर किसी के लिए लाभदायक हो सकता है। ये एक लाभ कुछ इस प्रकार हो सकते हैं। हृदय स्वास्थ्य में सुधार। रस्सी कूदने से हृदय को स्वस्थ रखा जा सकता है। दरअसल रस्सी कूदने से हृदय की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। रस्सी कूदने से कार्डियो सर्कुलेशन यानी ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, जो ब्लड को पंप करने के लिए जरूरी होता है। हृदय के स्वस्थ रहने से हार्ट स्ट्रोक और हृदय से जुड़े अन्य जोखिम से बचा जा सकता है। यही वजह है कि रस्सी कूदना को कार्डियो एक्सरसाइज की लिस्ट में जगह दी गई है। कैलोरी बर्न करने में मददगार। अगर कोई मोटापा कम करना चाहता है तो उनके लिए रस्सी कूदना लाभकारी हो सकता है। रोप स्कीपिंग से शरीर में मौजूद अतिरिक्त कैलोरी को बर्न करने में मदद मिल सकती है। इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि रस्सी कूदने के फायदे कैलोरी बर्न करने के लिए हो सकते हैं। मोटर फंक्शन और स्टेमिना में सुधार। मोटर फंक्शन मांसपेशियों की कार्य प्रणाली से संबंधित होता है। वहीं रस्सी कूदने से मांसपेशियां बेहतर तरीके से काम करती है। इससे शरीर का संतुलन बनाए रखने में मदद मिल सकती है। इसे बच्चों के लिए अधिक लाभकारी माना जाता है। साथ ही रस्सी कूदने पर शरीर का स्टेमिना भी बढ़ता है। इससे काम करते समय जल्दी होने वाली थकान से बचा जा सकता है। पल्मोनरी में सुधार। खराब खान पान और जीवन शैली की वजह से कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा होती है। इसमें पल्मोनरी यानी फेफड़ों में मौजूद एक प्रकार की धमनियां भी है। पल्मोनरी में समस्या आने पर फेफड़ों से जुड़ी बीमारी हो सकती है। यहाँ तक कि श्वसन प्रणाली भी प्रभावित हो सकती है। ऐसे में पल्मोनरी धमनियों को स्वस्थ रखना जरूरी हो जाता है। इन्हें स्वस्थ रखने के लिए रस्सी कूदने का सहारा लिया जा सकता है। दरअसल रस्सी कूदने से शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि होती है, जिससे फेफड़ों की कार्य प्रणाली में सुधार हो सकता है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए शारीरिक गतिविधि का मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। NCBI द्वारा पब्लिश एक अध्ययन के मुताबिक जो लोग ज़्यादा शारीरिक गतिविधि नहीं करते हैं उनमें डिप्रेशन के लक्षण नजर आ सकते हैं। वहीं रस्सी कूद जैसे अधिक श्रम वाला व्यायाम करने वालों में अवसाद के लक्षण कम होते पाए गए हैं। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि शारीरिक गतिविधि के लिए रस्सी कूदना एक बेहतर उपाय हो सकता है। जोड़ों के लिए लाभदायक। रस्सी कूदने के फायदे जोड़ों के लिए भी हो सकते हैं। नियमित रूप से रस्सी कूदने पर टखने, घुटने, कूल्हे और कंधों के जोड़ों की गतिविधि में तेजी आ सकती है। इसका सकारात्मक असर जोड़ों पर दिखाई दे सकता है और उनमें सुधार हो सकता है। फिलहाल इस संबंध में और शोध की आवश्यकता है। रस्सी कूदने का तरीका। रस्सी कूदने के कई तरीके होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ कठिन होते हैं। उन्हें करने के लिए अभ्यास की जरूरत होती है। यहाँ हम सामान्य से लेकर कठिन तरीकों के बारे में बता रहे हैं। दोनों पैरों से कूदना। दोनों पैरों को एक साथ उठाकर रस्सी कूदना आसान और आम है। जो लोग पहली बार रस्सी कूदने के बारे में सोच रहे हैं वो इस तरीके से शुरुआत कर सकते हैं। एक पैर से कूदना। इस तरीके को काफी अभ्यास के बाद ही किया जा सकता है। इसमें एक पैर से कूदा जाता है, जिसके लिए पूरे शरीर का संतुलन बनाना जरूरी होता है। अगर किसी ने रस्सी कूदना शुरू ही किया है तो इसे न करें। कूदते हुए हाथ क्रॉस करना। इस तरह के रस्सी कूद में कूदने वाला अपने हाथों को सामने की तरफ क्रॉस कर लेता है। कई बार इस तरीके को करते समय रस्सी के पैरों में फंसकर गिरने का डर रहता है, इसलिए यह तरीका सिर्फ अनुभवी लोग ही कर सकते हैं। जिस प्रकार व्यायाम करने का निश्चित समय होता है, उसी प्रकार रस्सी कूदने का भी उचित समय सुबह ही है। इससे पूरे शरीर में रक्त संचार बेहतर हो सकता है। इसके अलावा आप शाम को भी रस्सी कूद सकते हैं। ये दोनों ही समय रस्सी कूदने के लिए बेहतर होता है। कई लोग फिट होने के बाद